हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। इसी कड़ी में मित्रों, आज भी एक अहम विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, जो कि जीवन में बहुत ही आवश्यक है और सीखने योग्य बातें हैं। सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह हमारे जीवन को कैसे बदल देता है, हमें किस प्रकार का आचरण अपने जीवन में करना है, सूर्य ग्रह से हमें कैसे अपने जीवन के बारे में सोचना है, क्योंकि सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है और आत्मकारक जितनी हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी, उतना हमारा जीवन अच्छा रहेगा। तो इसी विषय पर मैं आज आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। तो वीडियो प्रारंभ करूं इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगती है, समझ में आती है, तो वीडियो को शेयर भी करना, दूसरे लोगों तक भी भेजना है। साथ साथ में मित्रों, लाइक कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं, सहयोग आप कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। सूर्य ग्रह से बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। कैसी होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में सुनो। किसी का सम्मान पाना, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जीवन में। कोई हमें सम्मान दे रहा है या कोई हमें सम्मान दे, तो यह भी सूर्य पर निर्भर करता है। और किसी को सम्मान देना, यह भी सूर्य पर निर्भर करता है। हम किसी को सम्मान देते हैं तो सूर्य को हम पावर करते हैं, पावर, सूर्य की पावर बढ़ती है। यदि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो इससे हमारी सूर्य जो ग्रह, हमारा सूर्य ग्रह की पावर बढ़ेगी और सूर्य ग्रह की पावर बढ़ेगी तो हम धैर्यवान होंगे, हम आत्मसम्मान से भरपूर होंगे, हमें बोलने की ताकत, समझने की ताकत, सहन करने की ताकत हमारी बढ़ेगी। और दूसरा है, कोई हमें सम्मान दे रहा है। कोई हमें सम्मान यदि दे रहा है और केवल हम सम्मान ही पा रहे हैं, तो फिर सूर्य की पावर क्या होती है, धीरे धीरे कमजोर होती है। हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसका आप सरलता से यदि समझेंगे तो कोई हमें सम्मान दे रहा है तो सूर्य हमारा खर्च हो रहा है, हमारी जो पावर है उस सम्मान देने वाले व्यक्ति पे जारी है। और किसी को हम सम्मान दे रहे हैं तो हम उस पावर का अर्जन कर रहे हैं। तो ये दो सूत्र हैं सूर्य के लिए। यदि सूर्य हमारा कमजोर है, सूर्य कमजोर कब होता है? एक तो तुला राशि में कार्तिक माह का जिनका जन्म होता है, उन समस्त सज्जनों को, उन समस्त व्यक्तियों का सूर्य क्या होता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, कमजोर सूर्य हो गया है। तो कमजोर सूर्य वाले व्यक्ति के लिए है कि दूसरे का सम्मान करें। ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या होता है, डरता है, परंतु यह डर समाप्त करने की कोशिश करनी है, तब जाकर के हमारा सूर्य पावरफुल होगा। और सूर्य पावरफुल होगा तो सब कार्य हमारे सरलता से हो जाएंगे। फिर क्या है, दूसरों को अपमानित करने वाले, दूसरों के प्रति हीन भावना रखने वाले, अपनी प्रतिष्ठा का अभिमान रखने वाले लोगों का सूर्य क्या होता है, क्षय हो जाता है,
कमजोर उनका सूर्य हो जाता है। सूर्य उनको फल नहीं देता है, जो बात बात पर दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरे को हीन भावना की दृष्टि से दूसरे को देखते हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा है उसमें अभिमान जो व्यक्ति रखता है, तो उनका सूर्य कमजोर हो जाता है। उनका आत्मबल जो है वो गिर जाता है। सूर्य क्षय होने का मतलब है कि व्यक्ति की वाणी में, व्यक्ति के स्वभाव का वर्चस्व खत्म हो जाना, ये सूर्य कमजोर है। आप किसी व्यक्ति को बार बार एक बात कह रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर स्थिति में है। यहां सूर्य बस उन्हीं के सदैव बैलेंस रहते हैं जो दूसरे का सम्मान करते हैं, जो दूसरे की इज्जत करते हैं, जो दूसरे की बातों को सुनते हैं, उनका सूर्य बली हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा, परिवार में लगाओ, समाज में लगाओ, कोई व्यक्ति यदि कोई बात कहता है तो सब लोग उसकी बातों को सुनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बात हो, अब व्यक्ति चाहे कैसा भी हो। और कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो सज्जन हैं, अच्छी बात भी बोलते हैं, परंतु उनकी बात सुनी नहीं जाती है। तो ये दो कारण है, एक तो सूर्य कमजोर है एक का, और एक का सूर्य बली है। ग्रह केवल पूजा पाठ से ही अर्जित नहीं होते हैं। आप केवल सूर्य कमजोर है, उसका आपने जप कर दिया, सूर्य को जल चढ़ा दिया, तो सोचेंगे आपने सूर्य को जल चढ़ाते हैं हमेशा, तो हमारा सूर्य अच्छा हो जाएगा। मित्रों, अर्जन के लिए पूजा पाठ जप के साथ साथ उत्तम व्यावहारिक संयोजन भी बहुत आवश्यक है। यदि आपने जीवन में अपना व्यवहार ठीक नहीं रखा, तो आपके ग्रह कोई भी काम नहीं करेंगे। ग्रहों को काम करने के लिए, ठीक स्थिति में लाने के लिए आपका व्यवहार उत्तम होना अति आवश्यक है। और व्यवहार में सबसे पहले सूर्य ग्रह का प्रबल होना, सूर्य ग्रह का बली होना बहुत आवश्यक है। आपको किसने अपमानित किया, कब अपमानित किया, इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। उनको अपने मन में, उनको अपनी वाणी में कहने की, रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना आप उन चीज़ों को अपने मन में रखेंगे, अपनी वाणी में रखेंगे, उतना आपका आत्मबल कमजोर होने लग जाएगा। और आत्मबल जिस व्यक्ति का कमजोर हो गया है, वह कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ग्रहों का केवल पूजा पाठ से ही नहीं, व्यवहार में भी हमें इस प्रकार का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि यह सृष्टि चक्र का मृत्युलोक है। यहाँ आध्यात्म के बाद आपकी गतिविधियों का ही सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं गतिविधियों के कारण ही यह चक्र चलता है। आपकी गतिविधि सबसे ज्यादा निर्भर करती है आपके व्यवहार पर। आपका व्यवहार ठीक होनी चाहिए, आपकी गतिविधियां ठीक होनी चाहिए। आप जितना ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उतने आप सुखी रहेंगे। और जितने अपने कर्तव्यों से भागेंगे, दौड़ेंगे, उतने आप दुखी रहेंगे। मन हमेशा विचलित ऐसे व्यक्ति का होता है जिसका सूर्य खराब स्थिति में होता है। अपने आत्मसम्मान पे थोड़ा सा आंच आने पर भड़कता वही व्यक्ति है जिसका सूर्य कमजोर है, जिसको भय है कि इसने मेरी बेइज्जती कर दिया, आत्मसम्मान इसने मेरा कमजोर कर दिया, तो अब पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने पे विश्वास नहीं है, अपना आत्मबल नहीं है। ये दूसरों के द्वारा चलने वाला यह व्यक्ति है। और जिस पे अपना आत्मबल होता है, उसका कोई मान करे अपमान करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
उसकी जो प्रक्रिया है, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों को हीन भावना से न देखना, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो सूर्य कमजोर जिन व्यक्तियों का है, उनको क्या है कि दूसरे का सम्मान करें। मान सम्मान जितना आप दूसरे का करेंगे, उतना आपका सूर्य मजबूत होगा। तब आपकी बातें सुनी जाएंगी, तब आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। वरना आप कितना भी कहें, कोई आपकी बात को न सुनेगा न मानेगा, और आपका जीवन इसी प्रकार के चले जाएगा। और वही अग्नि आपकी मानसिक दूसरे को हीन भाव से देखने की जो गर्मी दिमाग में जब चढ़ जाएगी, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप पागलों की जैसी स्थिति में आ जाएंगे सूर्य ग्रह के कारण। इसलिए अपने जीवन की गतिविधियों को सुंदर रखें, कर्तव्यों का ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही आप मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। कोई आपका मान सम्मान नहीं रोक सकता है, चाहे कितने भी आपके विरोधी क्यों ना हो जाए। तो मित्रों, ये थी आज की जानकारी। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।